महफूज इंजीनियर साहब, आपको लोग बी टीम मानते हैं बीजेपी का, और आपकी पार्टी को सीमांचल में यहाँ के मुसलमानों के द्वारा कहा जाता है कि आप बीजेपी के बी टीम। इससे पहले अख्तरुल इमाम की जो पार्टी है AIM, उसको कहा जाता था कि बीजेपी का बी टीम है, लेकिन वो टैगलाइन आपने छीन लिया, कैसे वो बताइए। भाई, हम न A टीम है, न B है, न C। अगर सबूत के तौर पे कोई बीजेपी की बी टीम है तो वो जदयू है। जनस्वराज अपने आप में फुल फ्लेज्ड एक पार्टी है जो आने वाला विधानसभा चुनाव में 243 सीट पे चुनाव लड़ेगी। नहीं, एक बात आप बताइएगा, कैसे आपने AIM से ये टैग लाइन को छीना है बी टीम होने का? लोग तो आपके बारे में बोल रहे हैं, आपके पास कोई एविडेंस, कोई सबूत या कोई तरीका है प्रूव करने का कि आप बी टीम नहीं है? लोगों के पास कोई सबूत है क्या? आज तक लोगों ने MIM को बीजेपी का बी टीम सबूत के तौर पे पेश कर पाया? उसी तरह से जनस्वराज के लिए लोगों के पास कोई सबूत है तो दिखाए। हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम लोगों को एक ऑप्शन दे रहे हैं कि कैसे गैर बीजेपी सरकार बिहार में बनाया जाए जिसमें मुसलमानों की भी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन मुसलमानों के बीच में ही ये बात निकल के आ रहा है कि आप लोग इसमें बीजेपी को जिताने के लिए बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं तो बताइए। फैलाया जा रहा है ऑब्वियसली, और ये ज़्यादातर MIM और जो सेकुलर वोट्स पे अपना फंड जमाए हुए RJD के लोग हैं वो फैला रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, जैसा कि आप कह रहे हैं कि पहले AIM के पास बी टीम का टैगलाइन था, अब आप जनस्वराज के पास है, आप क्या संदीप लांडे को जो हिंद सेना पार्टी बनाई उसको ट्रांसफर करेंगे क्या आप? ये भी हो सकता है कि ये लोग जो है, हम किसी हिंद सेना पार्टी को ये टैगलाइन नहीं देने वाले हैं। भाई, ये भारत है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हर किसी को कि कोई भी आदमी पार्टी बनाए और वो चुनाव लड़े। हम किसी को ट्रांसफर नहीं करेंगे। नहीं, ये देखा जा रहा है कि बिहार में जो भी नई पार्टी आती है, जैसे AM पिछले बार लार्जेस्ट 2020 में चुनाव लड़ी थी, लोगों ने उसे बी टीम की संज्ञा दिया था। बी टीम सब लोग बोले थे, सोशल मीडिया पर लिख रहे थे, लोग कह भी रहे थे। अब इस बार जो प्रशांत किशोर आपकी जो पार्टी है उसके बारे में लोग कह रहे हैं बी टीम, क्या आप फिर इसको ट्रांसफर करेंगे? हम ट्रांसफर नहीं करेंगे। यही लोग जो A और B और C नाम दे रहे हैं कि ये बीजेपी की A टीम है, B टीम है, C टीम है, यही लोग ट्रांसफर करेंगे। हम तो अपनी पूरी ताकत के साथ इलेक्शन लड़ने में विश्वास करते हैं और लड़ेंगे और जीतेंगे। महफूज साहब, आपको एक सुपर जीनियस आदमी के तौर पर देखा जाता है। प्रशांत किशोर भी इस चीज को प्रूव नहीं कर पाए कि वो बीजेपी का बी टीम नहीं। आपके पास कोई लॉजिक है? जी बिल्कुल, प्रशांत किशोर जी 2014 में बीजेपी के लिए काम किए, नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाया। उसके बाद 2017 में कांग्रेस के लिए अमरिंदर सिंह को उन्होंने पंजाब में गद्दी पे बैठाया। ममता बनर्जी को 2021 में बंगाल में उन्होंने उनके लिए काम किया, स्टालिन के लिए काम किया, और आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली में 2020 में काम किया। आप कह रहे हैं सभी पार्टियों के लिए उन्होंने काम किया? बिल्कुल, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ये बी टीम वाला कोई कंसेप्ट बताइए आप। ये लोग वहीं से लेके आए हैं। 2014 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को गद्दी में बैठाया, इसलिए हम बी टीम हैं। भाई, ये कोई बी टीम नहीं है, ये एक प्रोफेशनल काम उनके लिए किया था, और जब उनको लगा कि ये आदमी जिसको हमने गद्दी पे बैठाया है ये एक्चुअली बायस्ड है किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर, तब से वो उनको छोड़ा। उसके बाद 8 रेगुलर मुख्यमंत्री बनाया प्रशांत किशोर ने, और उसमें से कोई भी बीजेपी का नहीं है। आप इसके साथ में एक आपको लिस्ट दूंगा, आप शेयर कर दीजिएगा लोगों के साथ में कि इन्होंने किस किस के लिए काम किया। मैं ये पूरा लिस्ट आप इस वीडियो में शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को पता लगे कि भाई, जनस्वराज कोई बीजेपी की टीम नहीं है। क्या बीजेपी हम जैसे कार्यकर्ताओं को खरीद सकती है? क्या अमौर के या इस इलाके के सीमांचल के जितने लोग जनस्वराज के साथ जुड़े हुए हैं, क्या बीजेपी वो कभी बीजेपी के लिए काम किए थे? क्या कोई प्रूफ दे सकते हैं? कोई सबूत है किसी के पास? हम लोग इस इलाके को बदलने के लिए, यहाँ इस इलाके के लोग दर न ठोकरें खाए, दिल्ली, पंजाब, मेरठ और यहाँ से बाहर जाकर के अपनी कमाई ना करे, बल्कि इसी इलाके में रोजगार और इसी इलाके में सही पढ़ाई लिख करे, इसी के लिए हम काम। मैं सीमांचल के मेरे भाइयों से पूछना चाहूँगा कि क्या आपको लगता है कि महफूज या इनके तरह कार्यकर्ता कभी बीजेपी के बी टीम हो सकते हैं? बताइए आप लोग हमें।